देखो अपना घर आ गए। करीब 1.5 साल बाद फिर उसी फैमिली से फिर एक इनविटेशन आया, तो पता लगा साहब वो पहला बड़े का सीगा ब्याह, हुण छोटे का आया। तो साहब हम फिर पहुंच गए, हमें मालूम था वहाँ डांस होगा और अपने तो वो तंदूरी मुर्गे खाने, अपने को और कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो साहब पता लगा कि जिहड़ा छोटा भरा सीगा वो जो बड़ा वाला था वो लगभग 135 या 40 किलो का था, और जो छोटा भाई था वो लगभग 160 किलो का था। थे बड़े लंबे लंबे, 6.25 फुट। और बड़ी बहन, तो पता लगा कि वो जो बड़ी बहन थी जिसकी बड़े भाई से शादी हुई थी, उसने अपनी सगी छोटी बहन की अपने सगे देवर से शादी करवा दिए था। तो बड़ी बहन जैसे कि 40 किलो की थी और छोटी बहन शायद 35 किलो की रही होगी। तो अपना तो सब एक ही एजेंडा है, मुर्गा खाओ, डांस देखो, आ जाओ। तो सब करीब 1-1.5 साल बाद असली स्टोरी फिर 2 साल बाद शुरू हुई। तो पता लगा सर कि वो जो बड़ी बहन थी उसने तो बड़े भाई से शादी की थी, तो ये ना स्पाउस वीज़ा पे फिर ये वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ जाके इनको ना पक्के का पेपर्स मिल जाते हैं वहाँ के, ये इनको पहले पता नहीं ग्रीन कार्ड वार्ड मिलता होगा या जो भी है, फिर वहाँ पे ये सिटीज़न बन जाते हैं। तो 1-1.5-2 साल लगे बड़ी वाली को सिटीज़न बनने में, फिर उसने छोटी वाली की भी शादी कर दी, उसको भी स्पाउस वीज़ा पे वीज़ा लगाना और ये सब करते कराते 1-1.5 साल लग गया। तो अल्टीमेटली बड़ी वाली भी वहाँ की सिटीज़न हो गई और छोटी वाली भी हो गई। तो साहब जिस दिन छोटी वाली के कागज़ आए उस दिन दोनों बहनों ने अपने अपने हस्बैंड्स को बोला, ओके जवान परेड, सावधान, पीछे मुड़। और जब पति लोग पीछे मुड़े तो इन दोनों ने उनके पिछवाड़े में मारी लात, आउट। और साहब छोड़ के चली गई और कहीं और शादी वादी करके सेटल हो गई। तो ये सिंपल सी एक स्टोरी है। तो आज जब मैं वो वीडियो देख रहा था ना, तो मुझे लगा कि यार मतलब लोग कितनी बड़ी कीमत चुकाते हैं यहाँ पे पंजाब में विदेश जाने के लिए। मतलब एजेंटों को इलीगली घुसने के लिए 25-30 लाख रुपए दे रहे हैं, उसके बाद भी वापस डिपोर्ट होके वापस आ रहे हैं। मतलब एक लड़की सिर्फ वहाँ की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए, पक्के कागज हासिल करने के लिए किसी से शादी कर लेती है, उसके साथ साल, 1.5 साल, 2 साल उसकी बीवी बन के रहती है और फिर एक दिन लात मार के चली जाती है। मतलब उसने उससे शादी की ही थी वहाँ की सिटीजनशिप के लिए। एंड व्हाट प्राइस शी पेड फॉर दैट? शी वॉज स्लीपिंग विद दैट गाय। 2 साल तक उसके साथ उसके बिस्तर पे सोई है सर वो बीवी बन के सिटीजनशिप के लिए। फिर अपने तो अपने किया, अपनी छोटी बहन को भी इसी धंधे में लगा के, अच्छा फिर ठीक है वहाँ जाके सिटीजन बन गई, वहाँ किसी और से शादी कर ली होगी। सर बात सोच के देखिए ना कि विदेश जाने की ललक कितनी बड़ी है और उसके लिए हम कितनी बड़ी प्राइस पे करने को तैयार है। सर इतनी ललक और इतनी बड़ी प्राइस और इतना डिटर्मिनेशन, कितना बड़ा दिल कड़ा करता होगा आदमी यार कि आई एम गोइंग टू मैरी 140 किलो का आदमी, मैं 40 किलो की, मेरा पति 140 किलो का, उसके साथ मैं 2 साल उसकी बीवी बन के रहूँगी। उसने अपने खुद को, दिल को समझाने में कितना टाइम लिया होगा, कैसे उसने दिल को समझाया होगा। तो सब सवाल वही है कि भैया इतनी मेहनत, इतना पैसा, और वहाँ जाके भी कोई वहाँ राजगद्दी नहीं भोगते, वहाँ फूलों की सेज नहीं होती। सुबह 6 बजे उठ के काम पे भागते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, एकदम कुत्ते की तरह काम करते हैं, मशीन की तरह, तब जाके किसी तरह सर्वाइवल होता है। तो व्हाट आर वी डूइंग? हम कर क्या रहे हैं? ये पंजाब के लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा? आज की स्थिति ये है साहब कि पंजाब के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खाली पड़ी हैं। मैं लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा, लॉकडाउन से पहले हमारे यहाँ एक पंजाब जालंधर में एक बहुत नामी गिरामी
कॉलेज है खालसा कॉलेज, उसमें कभी 2200 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, एडमिशन नहीं होता था, बड़ी मुश्किल से बच्चों को एडमिशन मिलता था। आज वहाँ सीटें खाली रहती हैं। पंजाब के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की 60 to 70% सीट्स खाली होती है। क्यों? क्योंकि पंजाब का हर बच्चा 12th करने के बाद 15 से 20 लाख रुपया लगा के विदेश जा रहा है स्टडी वीज़ा के नाम पे और पढ़ रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पंजाब इज अ डेड स्टेट। जिस राज्य का, जिस समाज का, जिस देश का यूथ, जिस देश में समाज में यूथ ही नहीं है, और जो यूथ है वो यहाँ पे इसलिए है, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे लोग होते हैं ना, आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे किस मानसिकता से रहते हैं कि यार मुझे तो 2 घंटे मेरी ट्रेन आएगी, मैं चला जाऊँगा, मैं तो यहाँ 2 घंटे टाइम पास कर रहा हूँ अब यहाँ इस वेटिंग रूम में। पंजाब का यूथ पंजाब में एक वेटिंग रूम की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और आज पंजाब में अगर आपको कोई यूथ दिख रहा है तो वो सिर्फ अपने वीज़ा की इंतज़ार कर रहा है कि मेरा तो वीज़ा आने वाला, मैं चला जाऊँगा। कोई पंजाब का यूथ कोई नया उद्यम नहीं लगा रहा, कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, कोई नई फैक्ट्री नहीं लग रही पंजाब में। हाँ, कोई इंडस्ट्री की एक है वो दूसरी लगा देगा। पंजाब का यूथ कुछ नहीं यहाँ कर रहा, वो सब विदेश जा रहे हैं। फिर बात है कि जिस समाज में यूथ ही नहीं रहेगा उस समाज का भविष्य क्या है? और फिर कल को यही लोग रोएंगे कि हमारी तो जो डेमोग्राफी चेंज हो गई। वो डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गई कि भैया हर साल 2, 4, 5 लाख बच्चे पंजाब छोड़ के हमेशा के लिए कनाडा, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जा रहे हैं। इनको रिप्लेस कौन कर रहा है? यूपी और बिहार का अप्रवासी मजदूर। वो लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं। पहले वो आते थे, उनकी मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी, आते थे यहाँ पे एक झुग्गी लेके रहते थे और मनी ऑर्डर जो भी कमाते थे मनी ऑर्डर घर। अब नहीं है, पिछले 20 सालों से ट्रेंड चेंज हो गया। अब वो यहाँ आते हैं, यहाँ एक छोटा सा ही 2 कमरे का ही सही घर बनाते हैं, वोटर लिस्ट में उनके नाम हैं, यहाँ का उनके पास राशन कार्ड है, उनके बच्चे यहाँ पैदा होते हैं और पंजाबी बोलते हैं, उनके बच्चे बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पंजाब हैं। उनके बच्चों को देख के, उनकी बोली भाषा से, उनके रहन सहन, पहनावे से आप ये बता ही नहीं सकते कि ये बिहारी या यूपी ओरिजिन का बच्चा है। वो प्योर पंजाबी बच्चे हैं। तो आज से 20 साल बाद क्या सिनेरियो होगा? आप पंजाब के गाँव में जाके देख लीजिए, गाँव के गाँव खाली पड़े हैं। अगर आप गांव में किसी का घर पूछने लग जाए ना, आपको घर बताने वाला कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि गांव में सिर्फ चौकीदार भैया रहते हैं घरों में। इतनी बड़ी विशाल महलनुमा कोठी बना के उसमें ताला लगा रखा है, पीछे एक कमरा बना रखा है और उस कमरे में एक अप्रवासी मजदूर को अपने परिवार के साथ उसको टीवी और कूलर लगा के दे रखा है, भैया रोज़ खोलो, रोज़ हमारे घर की साफ़ सफाई करो, ताला लगा दो। सब ये है पंजाब की आज की स्थिति। फिर यही लोग 20 साल बाद कहेंगे कि हाय हमारी तो डेमोग्राफी चेंज होगी, हाय पंजाब पे तो यूपी और बिहार के आप्रवासियों ने कब्जा कर लिया। अब हर साल 5 लाख अगर बंदा जा रहा है, 2 करोड़ की तो पॉपुलेशन है, 2.5 करोड़ की पूरे पंजाब की, तो आज से 20 साल बाद क्या हाल होगा? तो मुझे लगता है कि पंजाबी समाज को इस पर विचार करना चाहिए कि ठीक है, आप पंजाब सेटल हो रहे हैं, पीछे से आप वहाँ कनाडा सेटल हो रहे हैं, पीछे से पंजाब का क्या होगा? पंजाब को कौन संभालेगा? क्योंकि आपका बेटा जो वहाँ पैदा होगा वो तो यहाँ आएगा नहीं। बुजुर्ग हैं, आज हैं, कल नहीं रहेंगे। फिर आज से 20 साल बाद हु इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर योर प्रॉपर्टीज़? ये जो बड़े बड़े आपने आलीशान घर बनाए, उनको कौन, किसके लिए बना रहे हो? आखिर ये पंजाब का होगा क्या? ये पंजाब के यूथ को, पंजाब के समाज को इस पर विचार करना चाहिए। ये आज ऐसे ही बैठे बैठे एक बात दिमाग में आ गई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।